विदुर नीति। अगर सच में धनवान बनना चाहते हो तो ये 7 आदतें अभी छोड़ दो। जीवन एक अनमोल यात्रा है। हर कोई सुख, शांति और समृद्धि की तलाश में है। धन, जिसे अक्सर इन सब का आधार माना जाता है, उसे प्राप्त करने की इच्छा हम सभी में होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि धन केवल परिश्रम से ही नहीं मिलता, बल्कि कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो हमें जाने अनजाने में दरिद्रता की ओर धकेलती है। आज मैं आपको महाभारत काल के महान ज्ञानी धर्मनिष्ठ विदुर की उन नीतियों से अवगत कराऊंगी जो हमें सच्ची दौलत और संतोष की राह दिखाती है। विदुर नीति केवल धन संचय की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसे जीवन की परिकल्पना करती है जहां धन और धर्म का संतुलन हो। अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं तो इन 7 आदतों को आज ही त्याग दें। नंबर 1, आलस्य का त्याग। कर्म ही पूजा है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत, जो धन और सफलता दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है, वह है आलस्य। सोचिए, एक किसान अगर खेत में बीज बोकर यह सोचे कि फसल अपने आप उग जाएगी, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। ठीक वैसे ही धन अपने आप चलकर आपके पास नहीं आता। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि काश उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो वे बहाने बनाने लगते हैं। कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है, बहुत थकान है। ये शब्द आपके जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। आलस्य आपको वर्तमान में फंसाए रखता है और भविष्य को अंधकारमय बना देता है। उदाहरण, एक व्यक्ति है रमेश, जो हमेशा धनवान बनने के सपने देखता है। वह बड़े बड़े प्लान बनाता है, लेकिन जब उन्हें अमल में लाने की बात आती है तो वह बिस्तर से उठना भी पसंद नहीं करता। वह घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताता है, वेब सीरीज देखता है और अपने सपनों को बस सपनों में ही रहने देता है। क्या रमेश कभी धनवान बन पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने आलस्य को अपना साथी बना लिया है। विदुर नीति कहती है, कर्म ही पूजा है। इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना ही वास्तविक उपासना है। जब आप आलस्य त्याग कर कर्मठ बनते हैं तो लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आती है। वह कर्म वीरों को पसंद करती है, आलस्यों को नहीं। नंबर 2, क्रोध पर नियंत्रण, शांति से समाधान। दूसरी आदत जो मनुष्य के विवेक और धन दोनों का नाश करती है, वह है अत्यधिक क्रोध। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो स्वयं को तो जलाती ही है, साथ ही अपने आसपास के रिश्तों और अवसरों को भी भस्म कर देती है। आप सोचेंगे कि क्रोध का धन से क्या संबंध? संबंध बहुत गहरा है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है, वह सही गलत का भेद नहीं कर पाता। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जो न केवल व्यक्तिगत संबंधों को खराब करते हैं, बल्कि व्यावसायिक सौदे और वित्तीय निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण, एक व्यापारी है सुरेश। वह बहुत होनहार है, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। एक बार एक महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ डील करते समय सुरेश को छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया और उसने ग्राहक से दुर्व्यवहार कर दिया। नतीजा, ग्राहक चला गया और सुरेश को लाखों का नुकसान हुआ। सुरेश का क्रोध उसके धन और सफलता के बीच एक बड़ी बाधा बन गया। विदुर नीति स्पष्ट कहती है कि जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह कभी भी अस्थायी रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। क्रोध के कारण लोग गलत निवेश कर सकते हैं, महत्वपूर्ण व्यावसायिक संबंध तोड़ सकते हैं और अपने कर्मचारियों को भी हतोत्साहित कर सकते हैं। एक शांत और संयमी मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय ही धन की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 3, दूसरों की निंदा और ईर्ष्या, नकारात्मकता का बीज।
तीसरी आदत जो आपके भीतर नकारात्मकता का विष घोलती है और आपको धनवान बनने से रोकती है, वह है दूसरों की निंदा और ईर्ष्या। आजकल यह बहुत आम बात हो गई है। लोग दूसरों की सफलता से खुश होने के बजाय उनसे जलने लगते हैं। वे दूसरों की उपलब्धियों को कम आंकते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं और उनके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। यह आदत न केवल आपको दूसरों की नज़रों में गिराती है, बल्कि आपके मन को भी दूषित करती है। उदाहरण, दो दोस्त हैं, अमित और सुमित। अमित ने एक नया व्यवसाय शुरू किया और वह सफल हो रहा है। सुमित, जो खुद कुछ नहीं कर रहा है, बुराई करता है। अमित की सफलता से जलने लगा। वह अमित की बुराई करता है, उसके ग्राहकों को गुमराह करने की कोशिश करता है और हर जगह अमित की निंदा करता है। सुमित इस नकारात्मकता में इतना डूब गया कि वह अपनी ऊर्जा खुद कुछ करने में लगाने के बजाय अमित को नीचा दिखाने में लगा रहा। क्या सुमित कभी सफल होगा? नहीं, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा नकारात्मकता में व्यय हो रही है। विदुर नीति कहती है कि जब आप दूसरों की निंदा करते हैं या उनसे ईर्ष्या करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। यह ऊर्जा जो आप दूसरों की बुराई करने में लगाते हैं, उसे अगर आप अपने विकास में लगाएं तो आप कहीं अधिक सफल हो सकते हैं। ईर्ष्या आपको कड़वा बनाती है और आपके भीतर संतोष को पनपने नहीं देती। धन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और प्रगतिशील सोच वाले लोगों की ओर आकर्षित होता है। नंबर 4, अत्यधिक दिखावा और फिजूल खर्ची, विनाश का मार्ग। चौथी आदत जो आपको धनवान बनने से रोकती है और आपको कर्ज के दलदल में धकेल सकती है, वह है अत्यधिक दिखावा और फिजूल खर्ची। आजकल समाज में एक होड़ सी लगी है, कौन कितना दिखावा कर सकता है। लोग महंगी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं होती, केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए। वे अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध उपयोग करते हैं और फिर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। उदाहरण, एक युवा है प्रिया। उसकी आय मध्यम है, लेकिन वह अपने दोस्तों के सामने अमीर दिखना चाहती है। वह महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदती है, महंगे गैजेट्स लेती है और हर सप्ताहतः पार्टियों में पैसे उड़ाती है। वह अपने सभी खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करती है और उसकी सैलरी आते ही कर्ज चुकाने में चली जाती है। प्रिया के पास कभी बचत नहीं होती और वह हमेशा वित्तीय संकट में रहती है। क्या प्रिया कभी धनवान बनेगी? नहीं, क्योंकि वह दिखावे की दुनिया में जी रही है और फिजूल खर्ची उसकी आदत बन गई है। विदुर नीति हमें संयम और बचत का महत्व सिखाती है। धनवान बनने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी आय से कम खर्च करें और बचत करें, निवेश करें। दिखावा आपको क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा नहीं। बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। नंबर 5, व्यसनों का शिकार होना, स्वास्थ्य और धन का नाश। पांचवी आदत जो न केवल आपके धन का बल्कि आपके स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य का भी नाश करती है, वह है व्यसनों का शिकार होना। चाहे वह शराब हो, जुआ हो, धूम्रपान हो या कोई और व्यसन, ये सभी आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। व्यसन आपको तर्कहीन बनाते हैं। व्यसनी व्यक्ति अपने व्यसन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही इसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। यह आदत न केवल आपकी कमाई को सोख लेती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती है, जिससे भविष्य में बड़े चिकित्सा बिलों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति है राजेश, जो जुए का आदी है। उसे अपनी सारी बचत जुए में गंवा दी, फिर उसने कर्ज लिया और वह भी गंवा दिया। अब वह गहरे कर्ज में डूबा है, उसका परिवार उससे दूर हो गया है और वह मानसिक रूप से परेशान है। जुए के कारण उसने अपनी नौकरी भी गंवा दी है। क्या राजेश कभी धनवान बन पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका व्यसन उसे विनाश की ओर ले गया है।
विदुर नीति स्पष्ट कहती है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, जो व्यसनों का गुलाम बन जाता है, वह कभी भी सुखी और समृद्ध जीवन नहीं जी सकता। धनवान बनने के लिए आपको एक स्वस्थ शरीर और एक स्थिर मन की आवश्यकता होती है। व्यसन इन दोनों को नष्ट कर देते हैं। नंबर 6, ज्ञान और सीखने की इच्छा का अभाव, ठहराव का कारण। छठी आदत जो आपको प्रगति करने से रोकती है और धनवान बनने के मार्ग में बाधा बनती है, वह है ज्ञान और सीखने की इच्छा का अभाव। आज का युग ज्ञान का युग है। हर दिन नई तकनीकें आ रही है, नए विचार सामने आ रहे हैं। अगर आप स्वयं को अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप नई चीज़ें सीखने को इच्छा नहीं रखेंगे, तो आप पिछड़ जाएंगे। धनवान बनने के लिए आपको लगातार अपने कौशल को बढ़ाना होगा, नई जानकारी प्राप्त करनी होगी और बाजार की बदलती ज़रूरतों को समझना होगा। उदाहरण, एक व्यक्ति है दीपक, जो अपनी पुरानी नौकरी में सालों से काम कर रहा है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है और उसे कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी कंपनी में नई तकनीकें आई तो दीपक ने उन्हें सीखने से इनकार कर दिया। नतीजा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह अब कंपनी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। दीपक ने ज्ञान के महत्व को नहीं समझा और वह ठहराव का शिकार हो गया। विदुर नीति सिखाती है कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, वह हमेशा नए अवसरों को पहचानता है और उसका लाभ उठाता है। सीखने की इच्छा आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखती है और आपको नई आय के स्रोत बनाने में मदद करती है। नंबर 7, असत्य बोलना और बेईमानी, विश्वास का पतन। और अंत में 7वीं सबसे घातक आदत जो आपके धन और सम्मान दोनों का नाश करती है, वह है असत्य बोलना और बेईमानी। धनवान बनने की होड़ में कुछ लोग सोचते हैं कि वे झूठ बोलकर या बेईमानी करके जल्दी पैसा कमा सकते हैं। वे दूसरों को धोखा देते हैं, वादे तोड़ते हैं और अनैतिक तरीकों का सहारा लेते हैं। परंतु विदुर नीति स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि ऐसे धन की आयु बहुत कम होती है। विदुर नीति कहती है कि सत्य और ईमानदारी ही अस्थायी धन और सम्मान का आधार है। जब आप सत्य बोलते हैं और ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास ही आपके व्यापार, आपके संबंधों और आपकी प्रतिष्ठा का आधार बनता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना लगभग असंभव होता है। दीर्घकालिक सफलता और सच्चा धन केवल ईमानदारी के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। ये 7 आदतें जो मैंने आपको बताई, वे केवल धन के बारे में नहीं है, वे एक सुखी, समृद्ध और संतोषजनक जीवन जीने के बारे में है। विदुर नीति हमें सिखाती है कि सच्चा धन केवल बैंक खाते में जमा राशि नहीं है, बल्कि वह आपके चरित्र, आपके मूल्यों और आपके द्वारा बनाए गए संबंधों में निहित है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।